अंजलि, देख बेटी, तेरा सुहाग का जोड़ा आ गया तेरे ससुराल से। कितना सुंदर है ना। देख कितनी सुंदर लहंगा भेजा है तेरी सास ने। अंजलि की माँ वीना जी ने खुश होते हुए कहा, यह क्या है माँ? इसी को पहनकर तेरी विदाई होगी बेटी। ससुराल से उसकी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भेजा था। चांदी के मोटे मोटे पायल, पाँव के बिछुए, लाल गोटे पट्टी का कढ़ाईदार लहंगा चोली, कांच की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण और श्रृंगार का सामान। अंजलि के घर में विवाह की रीत यही थी कि फेरों और विदाई के समय ससुराल से ही कपड़े और गहने आते थे। इतने सारे सामान देखकर अंजलि पुलकित हो गई। अरे वाह, कितना सुंदर पायल है माँ, इसे पहनूं। नहीं अंजलि, इसे छूना भी नहीं। जब तक तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा और कन्यादान की रस्में नहीं होगी तब तक तू उसे नहीं पहन सकती है। यह क्या माँ? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वीना जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तो पराया धन होती है, चाहे मैं रहूं या तू रहे। बेटी का साथ तो यहीं तक रहता है। बेटी तो परछाई होती है। पर तू एक बात सुन ले, अब तेरी शादी होने वाली है, अपनी शादी को निभाना आना चाहिए। और अमित, वह तुम्हारे सुहाग है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। यह जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं, यह सब तुम उनके लिए ही कल से पहनोगी बेटी। अंजलि अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर थोड़ा घबरा गई, इसलिए भी कि कल उसे यह घर छोड़कर चले जाना है। माँ तुम भी ना, यह कहकर अंजलि रो पड़ी। वीना जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी हम सबकी जिंदगी यही है, अगर सुहाग जिंदा है तो सब कुछ है, नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं। देखते देखते अंजलि की शादी हो गई। अंजलि गहने और कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हाय मेरी बच्ची, तुझे नजर न लगे। माँ ने उसे कान के पीछे काला टीका लगा दिया। अंजलि विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसका पति अमित भारतीय फौज में था। 15 दिनों की छुट्टी लेकर वह शादी के लिए ही घर आया हुआ था। फौजियों की भी जिंदगी बहुत ही अजीब सी होती है, उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है। यही बात अमित के साथ भी था। दिन भर के रस्मों रिवाजों के बाद अंजलि फूलों के बिस्तर पर बैठकर अमित का इंतजार कर रही थी। भी अमित ने भी कब उसके दिल में दस्तक देकर घर बना लिया था, यह वह समझ ही नहीं पाई। अब पूरी रात छोटी लगने लगी थी। शादी के बाद 2 दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए निकल गए। वहां से लौटने के बाद अंजलि और अमित एक दिल और एक जान बन चुके थे। अंजलि को विश्वास हो चुका था कि किस्से कहानियों में जो प्रेम कहानियाँ होती हैं वह सच्ची होती है। यह भी सच ही है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती है। अब अमित के वापस नौकरी पर जाने का समय हो रहा था। यह सोचकर अंजलि की आंखें भर आई थी। मात्र कुछ दिनों के साथ में वह वियोग भारी पड़ रहा था। वह अमित से दूर जाने की कल्पना से ही उदास थे, लेकिन यह सच था, अमित को नौकरी में लौटना था, वह भी पूरे 6 महीने के लिए। बाहर अमित को ले जाने के लिए फौज की गाड़ी आई हुई थी। अंजलि कमरे में आई। अमित नहाकर तैयार ही हो रहा था। अंजलि की आंखें नम हो गई। उसने अंजलि को रोते हुए देखकर उसे अपने दोनों हाथों से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अमित ने अंजलि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके गालों माथों को चूमते हुए कहा, अंजलि अपना ख्याल रखना। इन कुछ दिनों में तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, बहुत याद आओगी तुम। अंजलि सिसक कर रो पड़ी। उसने कहा, अमित तुम भी अपना ख्याल रखना, तुमसे ही मेरा वजूद है, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। आंखों में आंसू लेकर अमित चला गया और अंजलि अपनी आंखों में एक साथ गुजारे पलों के साथ बैठ गई। अमित के नौकरी पर लौट जाने के बाद अंजलि की सासू माँ उसके पास आकर बोली, बहू तुम्हारा पति एक फौजी अफसर है, इस तरह रोने वाली पत्नी उसे कैसे मिल गई? तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए ना। हाँ माँ, मगर हर समय हृदय घबराता रहता है। सासू माँ अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू फौजियों की जिंदगी कागज की तरह होती है, तुम्हारे हाथ में है, अपनी सुहाग की रक्षा करो। इस तरह बिसुरने से कुछ नहीं होगा। 16 श्रृंगार करके रहा करो, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। तुम्हारे ससुर भी एक फौजी अधिकारी है और तुम्हारे जेठ जी भी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं डर नहीं रही, पर मुझे अमित की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसी तरह की जिंदगी की आदत पड़ जाएगी। 6 महीने अंजलि हर दिन गिनती। एक एक दिन पहाड़ सा लग रहा था अमित के बिना। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि अंजलि का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अमित ने अपने प्यार की परछाई उसके गर्भ में डाल दिया था। अमित की बात जब भी होती वह अंजलि को अच्छी तरह से रहना, अपने खान पान का ध्यान रखना कहता रहता। अंजलि भी इस नई खुशी से फूली न समा रही थी। वह अपने हर एक दिन का हाल अमित को सुनाने के लिए बेकरार थी। 6 महीने बीतने वाले ही थे कि अचानक सीमा पर तनाव हो गया।
तनाव शुरू हो गया। सभी जवानों की छुट्टियाँ रद्द हो गई, अमित की भी छुट्टियाँ कैंसल हो गई, उनकी भी ड्यूटी सीमा पर लगा दी गई। अब वह रोज़ फ़ोन नहीं कर पाता था, मुश्किल से हफ़्ते में 1 आध बार। धीरे-धीरे वह भी कम हो गया। अंजलि दिन-प्रतिदिन टूटती जा रही थी। वह ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान सब कुछ सकुशल करना, मेरे बच्चे के ऊपर से उसके पिता की छाया न उठे, मेरे सुहाग की रक्षा करना। सीमा पर तनाव अब युद्ध का रूप लेने लगा था। दिन भर तनाव भरी खबरें सुनने के बाद अंजलि की तबीयत दिनों-दिन खराब होती जा रही थी। न उसे खाने-पीने का होश रहता था और न ही अपना वह ध्यान रख पाती थी। लगातार कई दिनों से अमित की कोई खबर नहीं आ रही थी। घर में सब लोग बहुत ही चिंतित थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। यह सब सुनकर अंजलि की तबीयत दिन-प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन घबराहट से वह बेचैन हो गई तो उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। ईश्वर मेरे अमित की रक्षा करना, वह बार-बार एक ही प्रार्थना करे जा रही थी। डॉक्टर ने किसी भी हाल में उसे तनाव से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन लगातार तनाव के कारण उसने एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद अंजलि बच्चे को लेकर घर आई। इतने दिनों में भी अमित की कोई खबर नहीं आई। कई फ़ोन, कई मैसेज, आवेदनों के बाद भी अमित का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबने उसे मृत मान लिया था, सिवाय अंजलि के। अब वह भी पूरे साजो-श्रृंगार के साथ रहती। उसे उम्मीद थी कि अमित एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा। काफ़ी दिनों बाद अमित के बटालियन से एक कॉल आया। कैप्टन अमित कुमार दुश्मन सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह अस्पताल में एडमिट है। आप लोग उदयपुर आ जाइए, हम लोग उन्हें वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। यह सुनकर अमित के माता-पिता जहाँ बुरी तरह से घबरा गए, वहीं खुशी भी थे कि उनका बेटा जीवित है। उन्होंने यह बात अंजलि को बताई। अंजलि भी खुशी से झूम गई। सब लोग जल्दी-जल्दी उदयपुर पहुँचे। युद्ध के दौरान अमित बुरी तरह से जख्मी था। 3 महीने से वह अस्पताल में था। उसने जानबूझकर अपने बारे में बताने के लिए मना कर दिया था, पर अब वह खतरे से बाहर था। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ अमित अपने माता-पिता और अंजलि को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। अंजलि के गोद में बेटा था। अमित खुशी से खिल उठा। अंजलि रुक नहीं सकी। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और फूट-फूट कर रोने लगी। अमित की आँखें भी बहने लगी। उसने अपने बेटे को गोद में झुलाते हुए कहा, माँ, पापा, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस तरह से मुझे गोलियाँ गोलियाँ लगी थी और आज मैं ज़िंदा हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, अमित की माँ ने कहा। हम सबने उम्मीद छोड़ दिया था। हमने तो मान लिया था कि अमित अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूजा-पाठ और विश्वास की बदौलत अपना सुहाग वापस लौटा लाई। अमित की माँ ने अमित और अंजलि की बलाइयाँ ली और अंजलि उनके गले से लगकर रो पड़ी।